नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल ए मैथिक पे आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मैट्रिसेस जो एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 में पढ़ना है हमें, उसके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जरा पढ़ लें और देखा जाए कि इसके सॉल्व सोल्यूशन का क्या रास्ता होगा। दिया हुआ है कि इफ fx इक्वल्स मैट्रिक्स 3 into 3 साइज का दे रखा है, 9 मेंबर्स है, cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 and 1, शो दैट fx into fy इक्वल्स fx प्लस 1। दोस्तों यहां पर जो प्रॉब्लम में दे रखा है वह वहां पर हमारा मैट्रिक्स वेरिएबल स्ट्रक्चर में, वेरिएबल माने जिसके मेंबर्स कम से कम जिसका एक मेंबर जरूर बदलता हो, और यहाँ चार चार मेंबर इस मैट्रिक्स के बदलने वाले हैं, sin x cos x माइनस sin x cos x। बाकी 0 और 1 है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेंगे। इसका कारण ये है कि यहाँ पर x वेरिएबल का प्रयोग हुआ है और वही वेरिएबल के बदलने के कारण ये मेंबर्स बदलेंगे, जिस कारण ये मैट्रिक्स वेरिएबल एलिमेंट वाला मैट्रिक्स हो गया। ये मैट्रिक्स का फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। फंक्शन फंक्शन क्या है भाई? ये मैट्रिक्स का फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो इस पर काम करने का तरीका क्या है, अगर इस बात को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें फंक्शन के मतलब को जरा जान लेना होगा या एक रिव्यू ले लेना होगा। इसके बारे में हमने पढ़ा है फंक्शन टॉपिक में। तो जब कभी भी दोस्तों फंक्शन की बात हो तो इसे सीधा सीधा हमें समझना है कि यह एक टाइप का मशीन है जो कुछ इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है यानी काम करता है और जुड़ा हुआ आउटपुट दे देता है। फिर से सुनिएगा, फंक्शन एक ऐसा टूल, एक ऐसा मैथमेटिकल मशीन होता है जो इनपुट लेता है, उस पर काम करता है और आउटपुट दे देता है। कहीं भी फंक्शन का जिक्र हो तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बात समझनी है। जैसे अगर हम अलग इस दिए गए प्रॉब्लम से अलग कुछ एग्जांपल ले फंक्शन को के बारे में, तो फंक्शन के लिए तो देखिए इसे नोट डिनोट करने का तरीका एफ ऑफ एक्स ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा जाता है जो जिसका एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, कुछ मल्टीप्लाई सम डिफरेंस वगैरह वगैरह का यूज किया जाता है। ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल है। और देखिए जरा हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ हम एक्स के अलग अलग वैल्यू को रखकर और उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं जिससे हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है। तो जो वैल्यू हमने दिया है जैसे 0 या इनपुट कहलाएगा, और जो वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद इस फॉर्मूला में रख एक्स की जगह रखने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है उसके बाद जो मिल रहा है वो आउटपुट हो गया। इसी प्रकार हम एक्स की जगह जो भी सुटेबल वैल्यू होगा अलग अलग दे सकते हैं और उसे सिंप्लीफाई करके आउटपुट पता कर सकते हैं। वो चाहे कांस्टेंट वैल्यू हो चाहे वेरिएबल ही खुद ना हो, क्यों ना हो। जैसे एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल की जगह हम वाई वेरिएबल भी दे सकते हैं, जिसके कारण हमारे फंक्शन का स्ट्रक्चर आउटपुट ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसी बात का यूज करके प्रयोग करके हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें एक फंक्शन मैट्रिक्स फंक्शन दे रखा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जो 3 into 3 साइज का है। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है जिसके मेंबर्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। करना क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि यह LHS इक्वल्स RHS होगा। जहां पर ये नोटेशन समझना जरूरी है, यहाँ fx दिया है, fx का मतलब f of x यानी फंक्शन का आउटपुट बताइए x इनपुट पर, जो कि यहाँ खुद दे रखा है। ध्यान से समझें, ये fx दे रखा है और fx का ही प्रयोग है, तो fx के लिए टेंशन नहीं है, f of x हमें पता है दिया है यहाँ। अब बात करेंगे fy की, fy तो कहीं दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम फंक्शन का जिक्र कर रहे हैं। तो फंक्शन वो स्ट्रक्चर होता है जहां अपने वेरिएबल के जगह पर हम क्या करेंगे, अलग अलग इनपुट दे करके रिक्वायर्ड आउटपुट पता कर सकते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ एफ ऑफ वाई का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फंक्शन एफ है उसमें एक्स वेरिएबल, ये जो एफ फंक्शन उसमें एक्स वेरिएबल को हटा करके नया इनपुट वाई रख देंगे। नया इनपुट वाई रखने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसी रिजल्ट का यहाँ प्रयोग करना होगा। और इसी तरह से राइट साइड में देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, फंक्शन वही फंक्शन एफ को अब एक्स की जगह नया इनपुट एक्स प्लस वाई देंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा
उसका यूज करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर मैट्रिक्स फंक्शन दे रखा है, हम इसे नोट कर लेंगे। गिवन द मैट्रिक्स, हम अपने मैट्रिक्स को नोट करेंगे। क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स 3x3 साइज का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में जो दिया है मैट्रिक्स वही प्रिंट कर लेना है। अभी शुरू में 0, फिर साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 एंड 1। ये रहा। अब क्या करेंगे हम? जो भी यहाँ डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्सेस है, क्योंकि ये वेरिएबल मैट्रिक्स है और वेरिएबल मैट्रिक्स में इनपुट बदलेंगे तो आउटपुट बदलते रहेगा। यहाँ पर एक्स इनपुट के लिए आउटपुट मैट्रिक्स निकालना है, यहाँ वाई इनपुट के लिए। तो एक्स इनपुट का तो आउटपुट मैट्रिक्स पता है। अब हमें करना क्या है? वाई इनपुट और एक्स प्लस वाई इनपुट का आउटपुट मैट्रिक्स पता करना है। तो हम करेंगे बड़ा सीधा सा काम। इस एक्स की जगह वाई इनपुट रख देते हैं, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई रख देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मैट्रिक्स मिल जाएगा। याद रहे, जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई रख देंगे हम, और इससे हमें आउटपुट मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसकी जरूरत हमें है। ये पता कर लिया। एंड साथ ही साथ राइट साइड वाला भी आउटपुट मैट्रिक्स निकालना होगा। ये आउटपुट मैट्रिक्स इनपुट एक्स प्लस वाई के लिए। तो फिर से इसी मैट्रिक्स में जो एक्स है, याद रखिए जो भी एक्स में लिखा हुआ मैट्रिक्स है यानी फंक्शन है, उसी में नया नया इनपुट दे करके आउटपुट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ cos में एक्स की जगह हम एक्स प्लस वाई लिख देंगे। फिर साइन एक्स में इनपुट एक्स बदल कर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 0 का 0 रहा। यहाँ साइन एक्स का इनपुट एक्स बदल कर वाई हो जाएगा। यहाँ भी cos x का इनपुट x बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे x प्लस वाई से। ये 0 0 0 और 1, ये बाकी के मेंबर्स जैसे। तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट मैट्रिसेस मिल गए। जिन जिन आउटपुट मैट्रिसेस की हमें आवश्यकता थी हमने उसको गेन कर लिया है, फाइंड कर लिया है फंक्शन के आइडिया से। यानी इनपुट आउटपुट का जो गेम खेलते हैं हम लोग, उसके आइडिया से हमने ये सारा निकाल लिया। नाउ अब क्या करना है भाई? तो चूंकि सारा आउटपुट मैट्रिक्स मिल चुका है जिनकी जरूरत है इसे प्रूफ करने के लिए, तो अब सीधे हम LHS का प्रयोग करेंगे। LHS में करना क्या है? पहले LHS लिख लेते हैं। ये रहा LHS हमारा f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y, यानी x इनपुट का आउटपुट मैट्रिक्स और y इनपुट का आउटपुट मैट्रिक्स, दोनों के दोनों मैट्रिक्स को यहाँ लिख लीजिए। ये है cos x माइनस साइन x और 0, फिर साइन x cos x 0 0 0 और 1। ये तो x इनपुट का आउटपुट मैट्रिक्स है। अब इनटू में लिखना है y इनपुट का आउटपुट मैट्रिक्स। cos y माइनस साइन y अलग मेंबर है, 0 साइन y cos y 0 0 0 y। ठीक है, ओके। अब बारी है मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखने की। मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखना है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें पता है। पहले तो ये जानना होता है कि भाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ 3x3 साइज का ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स 3x3 साइज का है, तो इसका कॉलम नंबर इसके रो नंबर के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। बट कैसे? तो पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे क्रमशः, जिससे 3 मेंबर मिलेंगे। जैसे पहला रो पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, फिर पहला रो दूसरे कॉलम में और पहला रो तीसरे कॉलम में, 3 मेंबर मिल जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आएगा? देखा जाए, पहला cos 6, रूल कैसे है? cos 6 पहला मेंबर, cos y पहला मेंबर, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरा मेंबर माइनस साइन x साइन y दूसरा मेंबर, फिर 0 0। तो इससे हमें क्या मिलने वाला है? चलिए देखा जाए, यहाँ पर हमें आउटपुट रिजल्ट क्या मिल रहा है? पहला मेंबर cos 6 और दूसरे मैट्रिक्स का मेंबर cos y, ठीक, माइनस साइन x इंटू साइन y और प्लस 0 इंटू 0। तो पहला रो पहला कॉलम तो हो चुका भाई। यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया और पहला रो दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई, तो cos x इंटू माइनस साइन y
और माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो रिजल्ट क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन वाई। कॉस एक्स माइनस साइन वाई का रिजल्ट पहले रो का मेमोरी मिलेगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई मिलेगा। फिर माइनस साइन एक्स कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखा जाए। अब इन तीनों मेंबर्स को यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स जीरो को तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x इंटू जीरो जीरो माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू वन जीरो हो जाएगा। तो जाकर हमें रिजल्ट मिलेगा जीरो जीरो एंड जीरो, क्योंकि जीरो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, तो जीरो प्लस जीरो, ये हो गया पहला रो। पहले रो के मेंबर्स मिल गए। अब आएंगे जरा सा दूसरे रो के मेंबर। दूसरे रो के मेंबर के लिए क्या करेंगे, इसका दूसरा रो टेकअप करेंगे, लेंगे और तीनों कॉलम्स में बारी बारी से ऑपरेट करें, मल्टीप्लाई देन ऐड। ये पहले रो में भी वही किया था, तो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, पहला मेंबर पहले मेंबर से मल्टीप्लाई साइन एक्स कॉस वाई, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से, और तीसरा तीसरे साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। तो मेंबर मिल रहा है साइन एक्स, क्या मेंबर मिल रहा है यहाँ पर, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई और जीरो इंटू जीरो जीरो। नेक्स्ट पहला रो अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और कॉस एक्स कॉस वाई मल्टीप्लाई होगा, पहला मेंबर दूसरा मेंबर पहला मेंबर दूसरा मेंबर ऐसे, और तीसरा मेंबर तीसरा मेंबर। तो क्या मिल रहा है, साइन एक्स माइनस साइन वाई और कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा क्या भाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस जीरो। और इस प्रकार ये मेंबर मिल गया हमें। फिर से पीछे चलते हैं जरा, देखते हैं यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स और जीरो, दूसरे रो का प्रयोग करेंगे तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई ऑपरेट करने के लिए, तो साइन एक्स जीरो गुना करेंगे जीरो, कॉस एक्स जीरो से गुना करेंगे जीरो, और जीरो में वन से गुना करेंगे जीरो। तीनों के तीनों मेंबर जीरो आए तो जीरो यहाँ लिखेंगे हम, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ध्यान रहे आगे जो भी मिल रहा है, थोड़ा सा एक नजर दौड़ा लें इधर। तीसरे रो को अब तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए तीसरा रो पहला कॉलम, जीरो गुना किए जीरो, जीरो गुना किए जीरो, और ये भी जीरो ये जीरो। दूसरे रो में भी गुना करें, कॉलम में गुना करेंगे तो जीरो जीरो जीरो, और तीसरे में ध्यान रहे जीरो 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 में गुना करेंगे जीरो, और वन इंटू वन रहेगा जो कि वन बच जाए। क्या मिलेगा रिजल्ट, यहाँ पर जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यहाँ भी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, लेकिन यहाँ पर जीरो प्लस वन, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पता हो। जैसे कौन कौन फॉर्मूला का प्रयोग है, यहाँ है कॉस ए प्लस बी, जिसके बराबर में होता है हम लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो आपको अपने इस प्रॉब्लम के स्टेप में कौन सा स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट साइड, तो उसको लेफ्ट साइड के बराबर देखना है। आ रहा है कि नहीं, तो कॉस एक्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा ये चीज यहाँ दिख रहा है आपको, कॉस एक्स इंटू कॉस बी माइनस साइन एक्स इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, उल्टा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप माइनस पहले प्लस बाद में ये लिखा हुआ है, चेंज होके वही आएगा। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये फॉर्मूला है यहाँ पर, साइन ए प्लस बी इक्वल्स होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए एक स्टेप अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करने में हमें यूज करना होगा, क्या है ये, तो ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई, एक ही बार सारा फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉरी यहाँ माइनस है, फिर साइन एक्स इंटू साइन वाई
और 0 ऐड करने पे कोई बदलाव नहीं। यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए और सीधा लिखे, ये पहले लिखे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, जो दूसरा टर्म है वो पहले लिख दीजिए, माइनस कॉमन लेंगे और सारा साइन बदल जाएगा और कॉस एक्स इंटू साइन वाई आ जाएगा। ये तीनों 0 ऐड करने पर 0 बनेगा। चलिए यहाँ तो सीधा सीधा है, साइन एक्स केवल प्रिंट कर देना है अब सारे टर्म्स को, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यहां सीधा कर दीजिए कॉस एक्स पहले कॉस वाई बाद में माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ऐसे। और ये 0, ये cos x cos y पहले और sin x sin y बाद में, ये 0 0 और ये 1 हो जाएगा। अब इन फॉर्मूलों को यूज कीजिएगा, ठीक है। cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये पहला फॉर्मूला जो कह रहा है क्या, ये cos a प्लस बी, ए की जगह x लिखेंगे, b की जगह y है, y लिख देंगे, a प्लस बी यानी x प्लस वाई लिखेंगे, माइनस साइन यहाँ, फिर साइन a प्लस बी, तो x की जगह a की जगह x, b की जगह y, ये 0, यहाँ आ जाएगा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, सॉरी x लिखेंगे a की जगह और y की जगह b की जगह y, यहाँ पर cos a प्लस बी यानी x प्लस y हो जाएगा, ये 0 0 0 और 1, ये हो गया। जरा ध्यान से देखें आप, अगर पीछे स्टेप में जाएंगे तो राइट साइड में जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमारा आ चुका है। देखिए जरा इसको एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या आता है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और यही चीज तो यहाँ पर आया हुआ है ये, यानी इसके बराबर हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, और यही राइट साइड है। तो हमें जो प्रूव करना था प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। और इस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसे बहुत केयरफुली आप ध्यान से नोट करो, वीडियो को देखो शुरू से अंत तक, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।